हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ टाइप ऑफ बार डायग्राम किए थे, ठीक है। सिंपल बार डायग्राम किया, सब डिवाइडेड किया, मल्टीपल बार डायग्राम किया, ठीक है। ये सारे बार डायग्राम्स क्या होते हैं ये तुम लोगों को अंदाजा हो गया, या मैं रिपीट कर दूं, एक बार रिपीट कर दूं। देखो मान लो कुछ भी है, ये है, इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। इसी क्वेश्चन को हम हर तरह के डायग्राम से करेंगे। एक ये क्वेश्चन है, अगर मुझे इसमें यहाँ पे मैंने एक्सपेंसेस ले लिए इक्वल पे 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 एंड 4000। ये हमारे पास एक्सपेंडिचर आ गया। अब अगर मुझे फैमिली ए के लिए बनाना है तो मैंने कहा यहां से एक गैप लिया और ये बना दिया मैंने फूड का, फैमिली ए का फूड बना दिया, ठीक है। तो मैंने फूड के लिए डॉट 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 की बना दी, एजुकेशन के लिए ये की बना दी, हेल्थ के लिए ये बना दी, ये बना दिया, और अदर्स के लिए ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अब इसी के आगे अगर मुझे एजुकेशन बनाना है तो मैंने एजुकेशन के लिए इसके यहाँ से ऊपर 3000 तक लिया, सेम विड्थ पे मैंने ये बना दिया। तो ये मेरे पास हो गया फूड, ये मेरे पास हो गया एजुकेशन, हेल्थ मेरे पास है 500, ये 500 हो गया। ये ध्यान रखना सिंपल एकदम सेम होने चाहिए, एंटरटेनमेंट भी 500 और फिर ये 4000। ये मेरा पूरा फैमिली ए का बन गया और मैंने इनमें की बना दी ऐसे, ठीक है। ये मल्टीपल बार डायग्राम है और ऐसे ही फैमिली बी का बना दूंगी। अगर मुझे इसमें सब डिवाइडेड बनाना होता तो मैं सब डिवाइडेड में इनका टोटल करती। कितना आ रहा है इसका टोटल? 9000 आ रहा है, 9 ही आ रहा है, तो 1000 बढ़ा देते हैं। चलो एंटरटेनमेंट पे थोड़ा खर्चा ज्यादा कर देते हैं क्योंकि आगे फिर हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। थोड़ा एंटरटेनमेंट का खर्चा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये 10,000 आ गया, इसका कितना है? 12, 13, 20,000। अब हम अगर दोनों का बनाएंगे तो हमारे लिए ये कंपैरिजन करना थोड़ा बेटर हो जाएगा कि कौन से आइटम पे कौन सी फैमिली कितना खर्च कर रही है, ठीक है। हमें कंपेयर करना इजी हो जाएगा ना। अब अगर मुझे इसी का सब डिवाइडेड बनाना होता तो मैं एक यहाँ पे जीरो, 1000, 2000, 3, 4, 5, मैं इसको ये भी ले सकती थी, 2000 का गैप भी ले सकती थी। हमें 2 का ही लेना पड़ेगा वरना वो 20 के लिए कहाँ जाएगा। ठीक है। अब मैंने फैमिली ए का अगर बनाना है तो मैंने पूरे 10,000 पे एक बना दिया, ये पूरा फैमिली ए का हो गया। अब मुझे इसमें 1000 तो मैंने 1000 पे बना दिया, फिर 3000 तो 1000 के ऊपर 3000, तो 1000 के ऊपर अगर 3000 पे बनाना है तो मैं 4000 पे नेक्स्ट बनाऊंगी, ठीक है। ये मेरा हो गया फूड का। ऐसे ही फिर इसमें ये ऐड करके 4500 पे दूसरा आएगा, समझे। ये सब डिवाइडेड बन गया, ठीक है। तो मल्टीपल और सब डिवाइडेड बन गया। लेकिन तुम देख रहे हो इसमें कितनी परेशानी आ रही है, कितना अजीब अजीब फिगर्स आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने में हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज निकाल के, ठीक है।
अलग तरह का क्वेश्चन लिया है। इसमें हमने सबके परसेंटेज निकाल लें, ठीक है, इसी को बता देते हैं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कंपेयर नहीं कर पाओगे, छोड़ देते हैं इसको। ये लो, इसी की परसेंटेज निकालते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर का फैमिली ए फूड पे कितना खर्च कर रही है। फैमिली ए फूड पे कितना कर रही है, 10%। फिर आगे क्या था, एजुकेशन, हेल्थ, हेल्थ पे कितना कर रही है, 5%। फिर आगे एंटरटेनमेंट 15% और ठीक है। अब देखो बी का बताओ, बी का कितना कितना परसेंट है, निकालो। ये हमने फैमिली ए और फैमिली बी का प्रॉपर 100% पे बना दिया, ठीक है। जितना गैप ये है उतना ही गैप यहाँ रखना है, बस ये ध्यान रखना है, और दोनों का साइज सेम रखना है। अब इसका 10% पे था, ये 10% पे फूड हो गया। एजुकेशन 30 पर है तो यानी कि 40 पे लगाएंगे एजुकेशन का। इसके ऊपर 5 हेल्थ का हो गया, फिर उसके बाद 15, तो यानी कि इसको ऐड किया तो 40 था, इसको ऐड किया 45% था, इसको ऐड किया 60%, तो 60। ये हो गया एंटरटेनमेंट का और ये हो गया अदर्स। अब यहाँ पे बी का बताओ जरा। अब हमारे लिए ना कंपेयर करना ज्यादा इजी है। यहाँ पे हमारे लिए कंपैरिजन में सिर्फ ये पता लगता है कि कौन कितना ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है। बट ये तो देखो ना, इसका टोटल इनकम 10,000 है, इसका 20,000 है, तो हमें एक कंपैरिजन प्रॉपर नहीं मिलता। परसेंटेज में हमें एग्जैक्ट कंपैरिजन मिलता है कि टोटल इनकम का ये कितना परसेंट कर रहा है, ये ज्यादा डबल कर रहा है उसका फूड पे, ये एजुकेशन पे उतना ज्यादा नहीं कर रहा, लेकिन 30 से 40 कर रहा है। हेल्थ में दोनों बराबर खर्च कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट पे बी कम कर रहा है और अदर्स में भी बी का कम है। तो कंपैरिजन इजी है, लेकिन इस डेटा को पढ़ने में हमें और ज्यादा मेहनत लग रही है। इसी को अगर हम यहाँ कर दें 25% कर रहा है 20,000, 40% कर रहा है 10,000, उससे क्या होता है, परसेंट तो परसेंट ही है। हमें टोटल इनकम का देख रहे हैं ना, इनकम का, आप अपने इनकम का कितना परसेंट इस हेड पे खर्च कर रहे हो, तो एक कॉमन बेस आ गया ना बेटा, दोनों का बेस तो कॉमन आ गया कि मेरी इनकम चाहे 10,000 है, चाहे 1 लाख है, चाहे 2 लाख है, मैं अपनी टोटल इनकम का कितना परसेंट किस हेड पे खर्च कर रही हूँ। हमारी प्रायोरिटीज पता है ना। मान लो मेरी 10,000 की है और 10,000 में से मैं 8,000 खर्च कर रही हूँ एजुकेशन पे, तो यानी कि मेरी एजुकेशन बहुत इतनी प्रायोरिटी है कि मैं बाकी चीजों पे, एंटरटेनमेंट पे 0 कर रही हूँ। तो मेरा फैमिली स्टेटस पता लग रहा है, मेरा माइंडसेट पता लग रहा है, लेकिन अगर मैं फूड पे कर रही हूँ तो इसका मतलब मेरे लिए एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं, या मेरे यहाँ कोई है ही नहीं जिसके लिए मुझे एजुकेशन पे खर्च करना पड़े, इधर ऑफ द वे। तो हमारे लिए इंटरप्रिटेशंस करना इजी हो जाता है परसेंटेज के बेसिस पे, और डायग्राम में जब हम उस परसेंटेज को शो करते हैं तो इट इज वेरी इजी टू एनालाइज। तो हमने यहाँ पे देखा इसका फूड इतना है, फिर 60 पे लिया तो इसका 60 पे, एजुकेशन इतना है तो हमें दिख रहा है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा है, फिर 5 ये हेल्थ पे आ गया, और फिर 10 ये एंटरटेनमेंट पे आ गया, और ये अदर्स पे आ गया। तो ये फैमिली ए और बी में कंपैरिजन करना और इजी हो गया, और बेटर प्रेजेंटेशन की और अच्छी लगे, क्योंकि इसमें भी हमें देखने में तो इसमें बहुत क्लैरिटी लगी रही है, लेकिन अगर हम और बेटर प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो फिर इन दैट केस हम पाई डायग्राम बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे पाई डायग्राम में कि इनको हम एंगल्स में कर लेंगे, ये 100% है और ये 100% है, तो हमें देखेंगे अगर 360 डिग्री इज इक्वल टू 100% है तो 10% कितना होगा, कितने डिग्रीज में आएगा, ये 36 डिग्री में आएगा, ये 108 में आएगा, सॉरी 18 में आएगा, और ये 54 डिग्री में आएगा,
और ये 144 नहीं, 30 प्लस 10 ना। हाँ हाँ, इन दोनों को ऐड कर देना। हाँ 144। तो आप जब भी डायग्राम बनाओगे, मान लो आपने एक ये बनाया और इसकी रेडियस यहां से ली, तो फर्स्ट आप अपने डी का एंगल यहां रखेंगे इस रेडियस पे, और आप 36 डिग्री अप्रोक्स लेंगे, और ये फूड हो गया। ठीक है, फिर आपने 108 डिग्री लिया, 108 डिग्री विल बी अप्रोक्स दिस, ये आपका एजुकेशन हो गया। आप इसको बेस लेके लोगे, अब इसको रेडियस का बेस लेके फिर नेक्स्ट मेजरमेंट करोगे। ठीक है, अब ये मान लो 18 है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट ये आ जाएगा 54, हमारा ऐसा कुछ आ गया, और ये 144 ऐसा कुछ आ गया। मैंने बिल्कुल अंदाजे से किया, आपको प्रॉपर डी लेके करना ही करना है इसमें, क्योंकि जब स्टार्ट्स में इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में होता है तो एग्जामिनर डी लेके बैठते हैं। वो जरूरी नहीं है हर बच्चे का चेक करेंगे, लेकिन जहां उन्हें एक पेपर्स चेक करते करते एक अंदाजा लग जाता है, जहां उन्हें लगेगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पे वो चेक कर लेंगे रैंडमली। ऐसा नहीं है कि एक एक बच्चे को उठा के चेक कर रहे हैं, नहीं भी करें, हो सकता है, तो दिस इज योर लक। ठीक है, अब अगर कोई फिगर ऐसी होती है जिसमें बहुत सारा गैप है, देखो ये फिगर है, मान लो ये ईयर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉमर्स के लिए एनरोल किया, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉमर्स के लिए एनरोल किया। अब इसमें तुम देखो ये सब तो बहुत पास पास है, एक ये फिगर है जो बहुत ज्यादा है। अब अगर हम इसको प्रॉपर बनाएंगे मेजरमेंट लेके, मान लो हमने 25-25 का भी मेजरमेंट लिया, तो ये चार फिगर्स तो बहुत छोटे छोटे बार बनेंगे, और एक बार बहुत लंबा जाएगा, एंड दैट डजंट लुक नाइस। क्योंकि डायग्रामेटिक की तो हमारी कंडीशन ही होती है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन गिव्स अ गुड इंप्रेशन। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे बाकी चार फिगर्स के हिसाब से मेजरमेंट ले लिया। जैसे कि ये है, तो हमने मान लो 20-20-20 का ले लिया, या 25-25-25 का ले लिया, 0, 25, 50, 75, 100 और 125। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 25 का बार बना दिया, फिर हमें 21 में 48 बनाना था, हमने 48। अब देखो मैं क्या गलती कर रही थी, यहाँ पे अगर इतना स्पेस छोड़ा है तो आगे भी इतना ही स्पेस छोड़ना है, ये नहीं कि कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। तो आपको पहले से ये चीज देख लेनी है। अब 375 जैसे ही आया तो मैंने क्या किया, इसके हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा ऊपर लेके गई, ऐसे इसको ब्रेक कर दिया, और 375। दिस इज कॉल्ड ब्रोकन बार डायग्राम। कि कभी भी कोई फिगर्स अगर बहुत ज्यादा ऐसी हो कि बहुत अलग से ज्यादा जा रही है, तो हम ब्रोकन बार डायग्राम बनाते हैं। आगे के सिंपल रहेंगी, 125 और 75। हमें यहां से इक्वल लेना होता है ना। अगर मेरे पास ये फिगर्स कुछ ऐसे होती, 180, 200, 170, 210, ठीक है, 190, ये होती। अभी सारी बहुत पास पास हैं, लेकिन अगर हम जीरो से लेंगे तो जीरो से लेकर कितने आगे तक तो वो बेकार हो जाएगा, बहुत ही वेस्ट हो जाएगा। मतलब कितना सारा स्पेस तो ऊपर नीचे का वेस्ट जाएगा, फिर जाके शुरू होगा। इन दैट केस हम क्या करते हैं, किंक, ये हो गया। ठीक है, अब मैंने यहां से स्टार्ट किया आराम से 170। ठीक है, किंक भी बना सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, zigzag भी। 180, 190, 200 and 210। नाउ दिस इज वेरी इजी कि पहले साल में 180 था, दूसरे में 200 था, फिर 170 था। तो अगर ऐसे कुछ फिगर्स हों कि सारी ही फिगर्स अपर साइड पे जा रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप और इक्वी डिस्टेंस हमें चाहिए जीरो से, तो आप नीचे वाले पोर्शन को किंक डाल दो। और ये हम एक्स एक्सिस पे भी कर लेते हैं, अगर हमारी जब हम 2 डायमेंशनल करेंगे तब। ठीक है, अभी तो 1 डायमेंशनल है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है।
समझ में आई कहानी? एक चीज और, जैसे आज जब बहुत बड़ा वाला था तब ब्रोकन हुआ था, जैसे बाकी सारी वैल्यूज होती, कोई 375, कोई 400, कोई 500, कोई 600, और एक वैल्यू आ जाती है उसमें 20, तो क्या करें? तो फिर हम यहाँ पे अगर ये सारी बड़ी है, अब इसमें मान लो एक वैल्यू आ जाती ये वाली, ये सिर्फ 10 आ जाती। हाँ हाँ, अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे 10 कहाँ से लेंगे? ठीक है, तो हम यहाँ पे ये 10 हो गया, क्या ये आधा वो ऐसे एक छोटा सा हमने सिंबॉलिक बना दिया कि ये 10 है। एक्स एक्स, हाँ नीचे से ही हमने थोड़ा सा बना दिया इसको, तो ये सिंबॉलिक हो गया कि ये 10 की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, बाकी तो जब ये एक्चुअली में बनते हैं तो इसमें पूरी कलर कोडिंग होती है, जैसे एक्सेल में बनते हैं तो प्रॉपर कलर कोडिंग होके वो एकदम से अलग से उसके लिए कलर कोडिंग चली जाती है। बट आप लोगों को कलर्स वगैरह अलाउड हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि डिसअलाउड वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पेपर्स इतने लेंथी होते हैं, आप ये कलरिंग करने थोड़ा बैठोगे, इसमें बैठोगे तो आपका पेपर ही नहीं पूरा होगा, तो इट्स बेटर कि थोड़ा शॉर्टकट ले लें इसमें। ठीक है, तो ये अभी आपका सिर्फ डायग्रामेटिक खत्म हुए, ग्राफिक तुम शुरू ही नहीं कर पाए आज। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो।